बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और मुफीद वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम एक पौधे के बारे में बताएंगे जिससे आप जो किसान लोग हैं इनकम मेडिसिन के तौर पर और एज अ फूड सोर्स ये इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अपने यानी कि इनकम में इजाफ़ा कर सकते हैं, आमदनी में। जिस तरह हम आम दरख्त लगाते हैं उसको उस तरह लगाया जा सकता है और उससे जो हासिल होने वाले चीज़ें हैं उनसे अपनी इनकम हासिल कर सकते हैं, उनको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ फूड सोर्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें और एंड पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। आपको इसका जो इसकी हिस्ट्री है उसके मतलब बताते हैं और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। ये बहुत पॉपुलर यानी कि बहुत मशहूर है यानी कि प्लांट है और ये बहुत ज़्यादा कास्ट किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ है जो इसकी जो प्लांट इसका ग्रो किया जाता है मोरिंगा ओलिफेरा है और जिसे ड्रमस्टिक कहते हैं और हमारे यानी कि लोकल लैंग्वेज में सहांजना कहते हैं। इसके बारे में हम फर्दर बात करते हैं, इसकी अफादियत के मतलब बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस यानी कि ग़िज़ाइयत के लिहाज से बहुत अहम है। ये बहुत सी यानी कि मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से बहुत सी ज़िंदगियों को बचाने के लिए और अल्टीमेट फूड सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि लोगों को ये एज अ फूड सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो इसके सीड होते हैं ये पानी को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम इसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं प्लांट के उसके मतलब बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं और उनका क्या यूज़ है। जो इसके पत्ते और जो इसकी फलियां होंगी उनके मतलब बात कर लेते हैं, उनकी क्या अफादियत है। वो वेजिटेबल के यानी कि एक ज़रियत के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, हार्मोन्स और फीड के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जो इनके सीड होते हैं उनके मतलब बात कर लेते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेडिसिन के तौर पर, कॉस्मेटिक के तौर पर, कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इसकी बात कर लेते हैं फ्लावर यानी फूल की, इसकी छाल की और इसकी जड़ों की, ये खुराक और ये दोनों मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के मतलब बात कर लेते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। जो ये रिच सोर्स है विटामिन का, मेनली विटामिन ए और विटामिन सी का रिच सोर्स है। इसमें मिनरल्स होती हैं जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है जो यानी कि अहम है, कॉपर, जिंक, आयोडीन, सल्फ़र है और सेलेनियम एंड मैग्नीज है। और इसमें तमाम एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मौजूद होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के मतलब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास अगर इसके फ्रेश लीव्स हों तो फ्रेश लीव्स में कितने ग्राम हो तो उनकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होगी, क्या उनमें चीज़ें मौजूद होंगी। ये 4 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए होगा कैरेट के लिहाज से, गाजर के लिहाज से। 7 गुना ज़्यादा इसमें ऑरेंजेस यानी कि माल्टों के हिसाब से, और कैल्शियम 4 गुना होगा दूध के लिहाज से, और पोटाशियम 3 गुना होगा बनानास के यानी कि केलों के हिसाब से, और तकरीबन 3 से 4 गुना पालक के लिहाज से इसमें आयरन ज़्यादा होगा, और 2 टाइम्स इनमें योगर्ट के लिहाज से प्रोटीन्स होंगे। अब ड्राई लीव्स की मतलब बात कर लेते हैं, उनमें ये विटामिन्स कितने होंगे। इसमें जो ड्राई लीव्स होंगे तो उनमें 10 गुना विटामिन ए होगा कैरेट के लिहाज से, आधा यानी कि हाफ विटामिन सी होगा ऑरेंजेस के कंपेयर टू, और 17 टाइम्स कैल्शियम ज़्यादा होगा मिल्क के लिहाज से, 15 टाइम्स ग्रेटर दैन होगा बनानास के लिहाज से पोटाशियम, और 25% ज़्यादा आयरन होगा पालक के लिहाज से, और 9 टाइम्स ज़्यादा होगा इसमें दही के लिहाज से यानी योगर्ट के लिहाज से। और अब मैं इसकी बात कर लेते हैं मेडिसिनल वैल्यू क्या है। ये मोरिंगा जो है ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है यानी कि उसको तगड़ा करता है, और जो मेटाबॉलिज्म है, सेल स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट्स करता है यानी कि उसको बेहतर करता है,
और इन्हांस जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी खून की गर्दिश है, उसको इम्प्रूव करता है। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि निज़ाम हज़म करने की जो हमारी सलाहियत है, उसको मैदे की उसको इंक्रीज़ करता है। और जो हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग है लीवर और किडनी की, यानी कि जो जिगर है उसकी और जो गुर्दे हैं उसकी जो काम करने की सलाहियत है उसको इंक्रीज़ करता है। और जो हमारा अल्टीमेट जो चीज़ें हैं जी हमारी प्रोवाइड्स, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे दिमाग और आँखों को, जिसकी वजह से ये कहते हैं शबकुरी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, उसमें ये बहुत एज ए मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी अगेन फूड वैल्यू के मतलब बात कर लेते हैं कि फ़ूड के तौर पर क्या क्या इसका इस्तेमाल है। जो इसकी फ्लावर बर्ड्स होंगी उनको पॉपुलरली जो हमारा साउथर्न पंजाब है उनमें डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि और जो टेंडर्ड पोर्स होंगी यानी कि फलियाँ होंगी उन, और इसकी जो जड़ें हैं उनको यानी कि अचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके जो इनसे सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसको कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फर्दर इसके जो ऑयल्स है उसको कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल करते हैं। जो इसके इम्प्योर सीड होंगे रेसिपी उसको ग्रीन पीस कहेंगे, और ये वेजिटेबल्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसके दोनों लीव्स, फ्रेश और ड्राई लीव्स दोनों, जिसे हम टी मेकिंग यानी कि कहवा के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम बात करते हैं जी मोरिंगा की, इसके फर्दर यूज़ की। ये वाटर प्यूरिफिकेशन में किस तरह हेल्पफुल करता है। ये मोरिंगा सीड होते हैं वो यूज़ होते हैं एज ए क्लीन टू ड्रिंकिंग वाटर। उनमें ये एबिलिटी होती है कोकोलेंट एजेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। और जो वाटर्स में होंगे क्ले पार्टिकल होंगे, बैक्टीरिया वगैरह जो चीज़ें होंगी उनको बाइंड कर लेते हैं, अल्टीमेट वो सेटल हो जाते हैं नीचे, और हम फ़िल्टर के ज़रिए उनको फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए उनको साफ़ कर देते हैं। ये जी एक बहुत अहम इसकी चीज़ है जिसकी वजह से ये ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मोरिंगा को ये भी इसकी फ़ायदा है कि केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, यानी कि बायोलॉजिकल रिपोर्टेड एलिजिबल होती हैं इनकी, और ये बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और मोरिंगा की जो सीड है अबाउट 90% ऑफ द बैक्टीरिया लोड, यानी कि 80% बैक्टीरिया को रिमूव करने की सलाहियत रखते हैं। अब फर्दर हम मूव करते हैं मोरिंगा की जो है एनिमल फूडर के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं और जो पोल्ट्री फीड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो इतनी अफादियत होती है ये इस चीज़ की मोरिंगा की कि ये उनको जानवरों को मोटा करने और उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमेट जो इसके होंगे शाखें वगैरह होंगी उसको इस्तेमाल किया जाता है, और उससे जो हमारा यानी कि एनिमल वेट जो इंक्रीज़ होता है तकरीबन 30% इंक्रीज़ किया जा सकता है। और उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 43 से 64 तक इंक्रीज इतने परसेंट जो हम उनकी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड पे हम इसकी प्रोडक्शन यानी कि किस तरह हो सकती है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, किस तरह इसको ग्रो किया जा सकता है। दो मेन प्रोसेस हैं जी, इसको हम सीड के और जो स्टेम कटिंग है उनके ज़रिए जो यानी कि हम इसको आगे फर्दर सो कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम है इसको सो करने के। दो मेन टाइम है, एक जो हमारा स्प्रिंग सीज़न है और जो मानसून सीज़न है। स्प्रिंग सीज़न में हम ये एंड ऑफ द फरवरी और मार्च के एंड पे, और जो मानसून सीज़न है उनमें जी जुलाई और अगस्त में इसको कास्ट करते हैं। और अल्टीमेट जो मोरिंगा वो कास्ट जो इसकी है जो हम इसे सो कर सकते हैं वो विंटर में भी कर सकते हैं। जो बेस्ट वे है जी इसको स्टेम कटिंग प्लांटेशन का वो है जी मार्च और अप्रैल में इसकी जो है बेस्ट स्टेम कटिंग से हम इसकी जो हम इसको सो कर सकते हैं। अब फर्दर मूव कर देते हैं जी इसकी जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है और ओवरऑल इसका जो किस तरह कितने प्लांट्स पर एकड़ हम सो कर सकते हैं। जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है जी वो है 10 फीट प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखेंगे। रो टू रो हमारा होगा जी 6 फीट का, और जो टोटल प्लांट होंगे वो पर एकड़ हमारे पास एक एकड़ में हम 726 प्लांट एक एकड़ में ग्रो कर सकते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि मोरिंगा वर्ल्ड ट्रेड में इसका क्या रोल है और फ्यूचर इसका जो मोरिंगा क्या है।
वर्ल्ड वाइज इसकी जो मार्केट है वो 4 बिलियन US डॉलर है। वो एस्टिमेटेड है कि जो 2020 में इसकी जो मार्केट है वो 9 बिलियन डॉलर्स तक हो जाएगी। और जो इसकी ट्रेड हो रही है उसमें जो हमारा साया मुल्क है इंडिया का 90% उसका शेयर है इस ट्रेड में। तो इसके लिए पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसको इसी तरफ फार्मर्स को यानी कि इनिशिएट करना चाहिए, उनको राग़ब करना चाहिए इस तरफ कि वो इस मोरिंगा की प्लांटेशन की तरफ आएँ। अल्टीमेट हमारे जो प्लांट्स ग्रो होंगे और हमें एज अ फूड सोर्स, फूडर सोर्स और मेडिसिन सोर्स हम इसको एज अ ट्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ख़तीर ज़रिया मुबादला पाकिस्तान कमा सकता है और फार्मर्स को एक इनकम का सोर्स मिल सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि किसान लोगों तक और जो फार्मर्स लोग हैं जो प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं यानी कि गार्डनिंग की तरफ जा रहे हैं ताकि वो इसकी तरफ आएँ। ये भी बहुत अहम एक प्लांटेशन का सोर्स है ताकि वो करें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।